दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बीजेपी का वोट खरीदने का खेल बंगाल में बेनकाब, वीडियो लीक, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई, बुरी तरह से फंसी इलेक्शन कमीशन। दरअसल बंगाल चुनाव के पहले चरण का मतदान होने में महज 2-3 दिन का वक्त बचा है। 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उससे पहले बंगाल में क्या खिचड़ी भाजपा पका रही है वो वीडियो के तौर पर सामने है। दरअसल बंगाल चुनाव के सामने क्या बीजेपी लोकतंत्र को एक तरीके से पैसों के बलबूते पर खरीदने की कोशिश में लगी हुई है। दरअसल टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में सबूतों के साथ एक बड़ा धमाका कर दिया है। आरोप है कि बीजेपी के उम्मीदवार हार के डर से अब सरेआम नोट बांट रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी का जो लक्ष्मी भंडार है, जिसके जरिए हर महीने महिलाओं को 1,500 रुपए दिया जाता है, उसका काट भाजपा ने क्या निकाला है कि अन्नपूर्णा भंडार, जहां भाजपा की अगर सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी 3,000 रुपए महिलाओं को देंगी। भाजपा ये तो हर राज्य में यही करती आई है, पहले अनाउंसमेंट करती है और उसके बाद भूल जाती है। लेकिन यहाँ पर चुनाव से पहले ही मानो कि भाजपा की सरकार बन गई है और उससे पहले इस अन्नपूर्णा भंडार योजना की फॉर्म फिलअप की जा रही है। फर्जी योजना के नाम पर 3,000 रुपए का लालच दिया जा रहा है महिलाओं को और फॉर्म फिलअप करवा करके उन्हें 3,000 रुपए दिया जा रहा है। अरे जनाब, इंतजार कर लीजिए, दीदी अगर हार जाती है, आपकी सरकार बनेगी, तब 3,000 रुपए महिलाओं के हाथ में पकड़ाइएगा। चुनाव से पहले, क्योंकि पता है चुनाव से पहले अगर सिर्फ हम माइक पर अनाउंस करेंगे कि 3,000 रुपए देंगे अगर हमारी सरकार बनती है, तो आम पब्लिक भी समझती है कि ये जुमलेबाजी है। कम से कम ममता की सरकार दे तो रही है, भाजपा देगी नहीं देगी किसी को पता नहीं है, क्योंकि बाकी राज्य में तो दिया नहीं। इसीलिए चुनाव से पहले ही 3,000 रुपए बांटा जा रहा है। जरा आप वीडियो को देखिए, खैर बंगला में है, आपको समझ में नहीं आएगा। जहां एक मैं थोड़ा सा पार्ट आपको दिखा देती हूँ, वीडियो तो पूरा दिखाऊंगी, ऑडियो के साथ थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जहां एक पत्रकार ये पूछ रहे हैं, या कैसे लोकल एक व्यक्ति जो है, एक लड़का जो है, जो महिला ये फॉर्म बांट रही है, पैसा दे रही है, फॉर्म फिलअप करवा रही है कि आपको इसके तहत पैसा मिलेगा, महिलाओं को बोल रही है 3,000 रुपए। अन्नपूर्णा योजना सरकार बनी नहीं, उससे पहले भाजपा योजना कैसे लागू कर सकती है बंगाल में? इसके लिए जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो वो महिला बात कर नहीं पा रही। वो बोले हाँ बताया गया है। जब पूछा जा रहा है किसने बताया आपको, किसने बताया 3,000 रुपए दिया जाएगा, किसने बताया फॉर्म फिलअप करो और बदले में 3,000 रुपए मिलेगा और भाजपा को वोट करो, ये किसने बोला? तो वो किसी को कॉल घुमाती है, कॉल लगाती है और कहती है कि रुकिए हम कॉल कर रहे हैं। বাংলায় অন্নপূর্ণা ভান্ডার চালু হয়েছে, হ্যাঁ কি না বলুন? কে পাঠিয়েছে বলুন? কে পাঠিয়েছে আপনাকে? কল অফিস বিজেপি অফিস থেকে আপনাকে কি বলেছে? আমার দাদা বলতে দাদা আসিস দাদা বলুন কি বলেছে আপনাকে? কি বলেছে আপনাকে বলুন? কি বলেছে বিজেপি পার্টি অফিস থেকে কি বলেছে? কোন উপর মহিলা মোর্চা থেকে কি বলেছে বলুন? কি কাজ এসেছে, কি করতে বলেছে আপনি বলুন? আপনাকে কি করতে বলেছেন? এই যে লোকের ভোটার কার্ড আধার কার্ড নিয়ে কি করছেন? এগুলো কি করছেন? ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নিয়ে কি করছেন এগুলো? বাংলায় যেখানে অন্নপূর্ণা চালু হয়নি, বলুন তৃণমূলের লোক এসছে, মিডিয়া আসছে, আমাদের সব মহিলাগুলোকে ডাক ধরবো এখানে 5 नंबर वार्डे। दोस्तों आज के समय में सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM उत्तर प्रदेश यानी 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। 8 अलग अलग मामलों के साथ बीजेपी की इस गुप्त रणनीति को बेनकाब किया गया है। क्या खेल चल रहा है, आप वीडियो में स्पष्ट देख चुके हैं। दरअसल चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार नौपारा, इसके अलावा गोपीबल्लभपुर, बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह, राजेश मेहता, जो कि बड़े बड़े उम्मीदवार हैं भाजपा के, बहुत दिग्गज पुराने नेता हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। दावा है, वीडियो में भी आपने देखा कि अन्नपूर्णा भंडार के नाम पर फॉर्म भरवाया जा रहा है और वोट के बदले मतदाताओं को 3,000 रुपए नगद
3,000 रुपए कैश बांटा जा रहा है, कैश दिया जा रहा है। टीएमसी का कहना है कि ये सीधे तौर पर चुनावी आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। दोस्तों, जानते हैं पश्चिम बंगाल में आचार संहिता लागू हो गया है और उसके बाद भाजपा जिस तरीके की हरकत कर रही है वो बड़ा शर्मनाक है। आरोपों की फेरिस्त जो है वो फिलहाल यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा भाटपारा एक जगह है, वो भी काफी पॉपुलर इलाका है, एकदम गंगा के किनारे। वहां पर बीजेपी उम्मीदवार और अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह पर आरोप है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान श्रीमद् भगवद गीता की प्रतियों के साथ पैसे बांट रहे हैं, नगद दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। वहीं पांडवेश्वर बीजेपी प्रत्याशी जो है जितेंद्र तिवारी, बहुत बड़े नेता हैं, जितेंद्र तिवारी पर एक तरीके से 25-25 हजार रुपए का अवैध अनुदान देने का आरोप है। वो वहां के इलाके में अलग अलग क्लबों को 25-25 हजार रुपए दे रहे हैं, ऐसा भाजपा पर टीएमसी आरोप लगा रही है। इसके अलावा सनातपुर दक्षिण की बात करें, इंग्लिश बाजार की बात करें, बागदा की बात की जाए, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर मातृशक्ति भरोसा, युवा शक्ति भरोसा जैसे कार्ड बांटने का आरोप है। मतलब सरकार बनी नहीं उससे पहले ही योजना का कार्ड दिया जा रहा है कि इसके बदले आपको पैसा मिलेगा जैसी हमारी सरकार बनेगी। पहले तो सिर्फ माइक्रोफोन पर बोला जाता था, लेकिन अब माइक्रोफोन पर बोलने के साथ साथ आम पब्लिक तो भरोसा कर नहीं रही बंगाल में, इसीलिए कार्ड भी बांटा जा रहा है। योजना का कार्ड बांटा जा रहा है कि जैसे सरकार बनेगी आप कार्ड लेके आएंगे, आपको पैसा मिलेगा। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरीके से अथाह पैसा भाजपा के पास है, भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव में कैश बांट रही है, सिर्फ टीएमसी आरोप नहीं लगा रही है। मतलब इस तरह के बहुत सारे विजुअल सामने हैं, क्योंकि भाजपा मतलब इतना पैसा खर्च कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है एक एक सीट के पीछे, एक एक कैंडिडेट के पीछे, कि टीएमसी के मुताबिक, ममता बनर्जी के मुताबिक भाजपा एक सीट पर जितना खर्चा कर रही है उतना कुल खर्चा हम 294 सीटों पर कर रहे हैं। ये स्थिति है, ये फर्क है दोनों पार्टियों के बीच। अब दोस्तों, कैसे हार को जीत में कन्वर्ट किया जा सकता है पैसों के बल पर, ये भाजपा से अच्छा कोई नहीं जानता। सिर्फ पैसा नहीं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबके बलबूते पर ईडी अपना काम कर रही है। इनकम टैक्स की छापेमारी ममता बनर्जी के तमाम खास एमएलए पर जारी है, ईडी की रेड जारी है, आईपैक के डायरेक्टर को उठाया गया है, उनको 10 दिन के हिरासत में लिया गया है। अब इसके अलावा पैसा, अथाह पैसा भाजपा खर्चा कर रही है, ऊपर से वोटर लिस्ट में कटौती। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो ममता बनर्जी कैसे चुनाव लड़ रही है, किस मनबल के साथ वो चुनाव लड़ रही है, किस ताकत के साथ वो चुनाव लड़ रही है, ये वही जाने। खैर, इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के आपकी सोच क्या है, हमें बताएं जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।